हमारे जो यहाँ के लोकल साथी हैं वो तो इस पे आवाज उठा रहे हैं, पता नहीं से उर्दू मीडिया इस पर क्यों खामोश है? देखिए जी, ये शुरू से लेके ये उनका जो रवैया है, कुछ तो जो हमारे साथी दोस्त हैं वो मीडिया कवरेज पूरी नहीं कर रहे, कुछ हमारी अपनी गलतियां भी हैं कि हमें जिस मिसाल को हम एहतजाज कर रहे हैं तो मीडिया के जो दोस्त हैं, उर्दू मीडिया के दोस्त हैं, उनको भी हमें बुलाना चाहिए। हाँ, अगर अब काफ़ी हम जो धरने देते हैं, हम मीडिया उर्दू के आते हैं, वो टीवी पे चलते हैं, जैसे बोल टीवी है, दूसरी टीवियाँ हैं, उस पर बाकायदा चलते हैं। उनमें यह है कि वो तरजीह हमें कम देते हैं, मगर वो जो अपना नुमाइंदा होता है, जो उनको अपना हमारा मैसेज जाता है हमारे थ्रू, हमें तो धरने देते हैं बाकायदा। हमारे पास वो दोस्त जो उर्दू वाले होते हैं वो हमें क्लिप भी भेजते हैं। तो ये हमें कोशिश करना चाहिए। अभी बीच में देखें, थोड़ा एक प्रॉब्लम हुआ था, जैसे अब किसी दोस्त ने कहा था कि जी एक अपना अनपार्लियामेंट लैंग्वेज बोली थी। देखिए जी, ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनको मुफाहमत करनी पड़ती है उर्दू चैनल को। कुछ ऐसी चैनल भी होते हैं जो ब्यूरोक्रेट्स के होते हैं, या ऐसे बंदे जिसका आप खुद समझते हैं, वो उनके चैनल भी होते हैं, तो उनको चैनल भी चलाने होते हैं। अभी देखो, जितना बोल चैनल चला, जितने उसने पाकिस्तान में बर्निंग इशू उठाया, उसका क्या हुआ? सर, हमारे शहर के जो कारोबारी तबके हैं, हिंदू अक़लियती बिरादरी, वो शहर छोड़ कर जा रहे हैं। हुकूमत ने इसमें अपना कोई किरदार अदा किया? देखें, अगर वो किरदार अदा करते तो हमारे लोग यहाँ से शिफ्ट होते, या हमारे लोग दिन दिहाड़े अगवा होते। मैंने तो पहले ही आपका जो क्वेश्चन था, गवर्नमेंट की रिट ख़त्म हो चुकी है। जब उनकी नज़र होगी करप्शन के ऊपर, जब एक एसपी यहाँ पोस्टिंग करवा के आता है, वो करोड़ रुपये दे के यहाँ आता है, वो भी किसी ना किसी का बंदा होता है, एमएनए का, एमपीए का। भाई हमारा इलाका सिर्फ हम अपने कश्मीर को क्यों अपने यहाँ तक लेके आए? शबीर बिजानी साहब भी हैं, आबिद सुंदरानी साहब भी हैं, दूसरे भी हैं, इधर हमारे ये भी हैं, वो किसी न किसी के बंदे होते हैं ना। हमारे ही सुप्रीम चेयर यहाँ के डिप्टी कमिश्नर है। आपने कभी कश्मीर में डिप्टी कमिश्नर देखा है? मुझे सिर्फ ये सवाल बताएं कि एसपी उसके अंडर में है। आपने कभी एसपी को गश्त करते हुए देखा है शहर में? कभी एसएचओ को गश्त करते हुए देखा है शहर में? ये 1515 लगी हुई है। सिर्फ 15 वाले गरीब क्या कर सकते हैं जो उसके हथियार बर्ताना दौर के हैं? बर्ताना दौर के हथियार, यकीन करें मैं आपको दिखाऊं, बर्ताना दौर के हथियार उनके पास। तो मेरे भाई, कहां तक सुनोगे, कहां तक सुनाएं? हजारों के शिकवे हैं, क्या क्या बताएं। सर, पुलिस अपने रेड का कामयाब करने में क्यों पीछे है? उनको अपनी जिंदगियां, उनको अपने बच्चे की जमानत कौन देगा? अभी आपने देखा, एक क्रिमिनल मारा गया, आपके सामने केस है, वो जो पुलिस वालों ने मारा, उसके साथ क्या हालत हुई? यहां का एसएचओ जो था उस वक्त का, वो घर से बाहर नहीं निकलता था, डर के जाते थे कहीं उसको, जो उसके भाई थे या उसके जो रिश्तेदार थे, उनको इतनी थ्रेट दी थी, डायर कॉन्सिक्वेंसेस, मौत मार धमकियां दी थी कि वो एसएचओ नहीं निकलता था। आखिर जो उसमें इन्वॉल्व थे, जो जिसने पकड़ा उनको, जिसने उसको बाहर निकाला, उन सारों से पैसे लिए गए। तो मेरे भाई, उनकी तनख्वाहें क्या हैं? और जितनी यकीन करेंगे शहादतें हमारे जिले में पुलिस की हुई हैं, किसी की नहीं हुई हैं। कबायली झड़े हुए हैं, चाचड़ के झड़ा हुआ, जागरणी दूसरी कौम कौन थी पता नहीं, वो कितने पुलिस वाले मारे गए। इसे जो अपना वो हमारा शेख साहब था पहले, अमजद शेख साहब, कितने हमारे लोग मरवाए, पुलिस वाले मरवाए। भाई, वो अपनी जिंदगियां दाव पे खेल रहे हैं, पुलिस का कोई कसूर नहीं है। पुलिस के पास हथियार हैं। अगर ऐलान करें यहां के सरदार कि अगर धाड़िल मारा गया, कुत्ता मारा गया, और उसका जिरगा नहीं करें, जिरगा करके उसके धाड़िल के मुआवजा देते हैं उनके खानदान को, वो कौन पुलिस वाला दे रहा है?
किसी के ऊपर 60 लाख किसी को 50, जो उसने जिंदगी में कमाया ही नहीं है, तो मेरा भाई वो ऐसा कदम क्यों उठाएगा? वो तो मुफम्मद गिरा अख्तियार करेगा, दूर हो जाएगा। जैसे लोग कहते हैं उसे सामने पुलिस खड़ी हुई थी, हमें लूट रहे थे। भाई उनको अपनी जिंदगी भी का तहफ़्फ़ुज़ भी चाहिए, उनको हथियार भी नहीं है, उनके बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, उनको अपनी इतनी मालियात भी नहीं है, अपनी ज़मीनें बेच के वो उनका ताउन देते हैं। सर आए रोज जो ये वाक़यात होते हैं अगवा के, इनका कोई तो हल होगा। हल ये है कि खुद जो मिसाल मुग़वी जिसको अगवा कर रहे हैं, देखें जनाब, वहाँ जब तक हमारी फ़ौज, हमारा जो मुहाफ़िज़ है, पुलिस से काम निकल चुका है, रेंजर से काम निकल चुका है। रेंजर आपने देखा जब 45 RD पे अगवा हो रही थी तो नीचे पुलिस और ऊपर रेंजर खड़ी हुई थी कि भाई हमें ये ऑर्डर है कि हम पुलिस का तहफ़्फ़ुज़ करें, हमारा ये काम नहीं कि हम उनको करें, मगर गरीब आएंगे उनकी तलाशी लेंगे, हर से करेंगे। जब तक फौज नहीं आएगी, मैं आपके तवस्सुल से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कहूँ, खुदारा सिंध की मालकी करो। बलूचिस्तान आपके हाथ से निकल चुका है, KPK निकल चुका है, और सिंध की सूरत भी खराब हो रही है बहुत। क्या होगा? काफ़ी हमारे कश्मीर के देखें आप, कोई इंडिया गया हुआ, कोई कराची, कोई हैदराबाद, कश्मीर। यार एक बहुत अच्छा कबीला हमारा है, दश्ती कबीला, यकीन करें उसके 90% बंदे हैदराबाद में रह रहे हैं। और आप अपने गिरेबान में देखें, आप खोसो ट्राइब के बंदे कितने यहाँ से शिफ्ट हो गए। यहाँ शरीफों के लिए धरती छोड़ी होती जा रही है। तो वो क्या कर सकते हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए? अगर वो गोली मारते हैं अपने बचाव के लिए, तो उसका रिएक्शन आप खुद देख रहे हैं। मैं वही सवाल यही अर्ज करूंगा कि वो अपनी दिफा में कुछ नहीं कर सकता जब तक फौज नहीं आएगी, जब तक फौज जो हथियार, जदीद हथियार है सही, जो एयर गन क्राफ्ट के जो को कहते हैं, जो जहाज को करा रही हो, ये कहाँ से आ रहे हैं? तो मैं आपके तवसत से हाथ जोड़ के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कहूँ, खुदारा हम यहाँ के जो सिंध के लोग हैं, जिस अजाब से गुजर रहे हैं, हम नमाज पढ़ने मस्जिद में नहीं जाते। यकीन करेंगे आप, अशा की नमाज पढ़ने के लिए भी घर डर से निकलते हैं कि खुदा खैर करे हम घर वापस आ जाएं। ये सूरत हाल है। सर कुछ रोज कबल जो एक अगवा हुआ था कोसा कबीले की, अली हसन, पुलिस उसकी FIR क्यों नहीं ले रही? देखिए जी, मुझे इसकी पता नहीं है, क्योंकि मैं ये 2-3 दिन हुए हैं, ये मैं दोस्तों सुन रहा हूँ FIR नहीं ले रहे। और मुझे सिर्फ दुख ये हुआ जब मैंने रात, मुझे एक दोस्त ने दिखाया, मैं इस मोबाइल को कम चलाता हूँ, कि वो हमारी बहनें कुरान लेके कच्चे में घूम रही हैं कि यहाँ का MP खुश है, उसके होते हुए FIR क्यों नहीं कट रही? अगर आप, मुझे पता नहीं है नहीं कट रही, वो मैं आप यही अर्ज करूँगा ना कि उसके पीछे कौन सी ऐसी साजिश है, उन्होंने क्या जुर्म किया? वो तो राइट है ना उनका ना, FIR तो राइट है ना हर बंदे का राइट। भाई तो मैं ये नहीं करे कि मैं FIR में नॉमिनेट कर रहा हूँ कि मोहम्मद जमान इन्वॉल्व है इस केस में। वो तो कहेंगे भी हमारा बच्चा अगवा हो गया है, FIR ये होगी ना। यही वो नॉमिनेट तो नहीं करा ना, सिर्फ FIR नामालूम पे, वो भी नामालूम पे होगी। अगर वो नहीं कर रहे तो मैं कहता हूँ आए, अलम मैं उठाता हूँ बगावत का, थाने का घेराव करते हैं, ये फ़कीर का ये हाथ है, उनके आप ख़ानदान को कहें आप आए हमारा साथ हों, चल के थाने का घेराव करते हैं। जब तक FIR नहीं होगी हम तब तक नहीं उठेंगे, ये वायदा है हमारा। सर आखिरी सवाल, आप आम शहरियों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? आम शहरियों को ये कहूँगा कि जो इस वक्त मौजूद सूरत हाल है, खुदारा आप यहाँ से शिफ्ट ना हो। इसका हाल ये नहीं है आप बटे हुए हैं, आधे यहाँ हैं आधे वहाँ हैं। आप जब गाड़ियों में देखें तो हर जुमेरात को लोग जाते हैं कराची, हैदराबाद बच्चों के पास, उसके साथ उनका कारोबार मुतासिर हो रहा है, बच्चों की तालीम मुतासिर हो रही है। उनका हाल ये नहीं है। कितने उठाएंगे, कितने मारेंगे? भाई आप कंदकोट में देखें ना, 40 दिन तहरीक चली, आदमी बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए,
आज वहाँ फिर भी उनका किला मजबूत हो गया ना। हमारी सूरत हाल ये है, जब राजेश अगवा हो गया था तो 3 दिन हमने रात को रैली निकाली थी, वो भी रात को। भाई हिंदू लोग जो हैं कारोबारी हैं, रात को आएंगे। यकीन करेंगे जो तीसरा दिन था आखिरी 15 लोग बच गए थे। तो मैं उनको ये पैगाम दूंगा, अपनी जिंदगी, अपने कारोबार, अपने बच्चों का मुस्तकबिल तुम्हारा यहां है। तुम कराची में सेफ नहीं हो, तुम्हारे बच्चे जो बिगड़ जाएंगे, वहां जाके बर्गर फैमिलियां होंगी, वो ना तुम्हारी इज्जत करेंगी ना तुम्हारा कदर करेंगी। यहां हमारा जो सोसाइटी है, जो हमारी तहजीब है, जो हमारा तमद्दुन है, जो हमारी सकाफत है, वो हमें क्या सिखाती है? हम बच्चों को वो सिखाते हैं कि बच्चे वालिदैन की इज्जत करें। और इनका बड़े में बड़ा कसूर यहां से शिफ्ट होना। मैं इनको आपकी तरफ से पैगाम दूंगा, खुदा रहा अपनी कश्मीर की धरती को नहीं छोड़ें। अगर छोड़ेंगे तो आप दोनों तरफ नुकसान होगा। आपका माली तो नुकसान है, आप कराची में फ्लैट शिफ्ट में ले रहे हैं, पैसों से ले रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। जहां जो चीज़ यहां आपको मिल रही है 5 रुपए, वो आपको वहां 500 रुपये मिलेगी। तो मैं आपकी तवज्जो से कश्मीर के गयूर कौम को ये अर्ज करूंगा, खुदारा यहाँ से शिफ्ट ना हो। अपनी धरती है, अमन की धरती है, अमन की धरती हमेशा अमन चाहती है। ये कुछ दिन है, ये तारीख गवाह है हमारी, ये होता रहता है। ये दिन आते हैं फिर जाते हैं, मगर सरकार का ना से लेके ये हमारे हालात आप देखते आ रहे हैं। जंग खैबर, जंग खद के ये हर चीज़ लग चुकी है ना, मगर क्या उन्होंने अपनी धरती को छोड़ा? नहीं। तो मैं आपके तवज्जो से मैं फिर भी आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये आपने बर्निंग इशू उठाए हैं, और मैं कश्मीर के लोगों से ये तवक्का करता हूँ कि आप जब उनके पास जाएंगे वो बेखौफ हो के, निडर हो के आपको इंटरव्यू देंगे। क्योंकि जब तक आप लोगों के दिलों से खौफ कैसे निकालेंगे? लोगों को खौफ दिलों से हमें निकालना है। तो यार बिल्कुल खौफ से खुदारा कुछ भी नहीं है। तो मैं बस आखिरी यही लफ्ज़ कहूँगा कि खुदारा अपनी इस अमन की धरती को नहीं छोड़ें। और मैं सलाम पेश करता हूँ फिर भी आप दोस्तों को कि आप अपना कीमती वक्त लेके अपने इस धरती के मफादात के लिए निकले हैं, बेखौफ को निकले हुए हैं। नहीं तो आपको क्या पड़ी है? आपकी भी ज़मीन है, आपका घर है, आप घर में बैठे रहेंगे। मैं फिर भी आपको सलाम पेश करता हूँ। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, हमेशा आप खुश रहें। शुक्रिया सर।